सुनते और आपका स्वागत सो है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 53rd एपिसोड ऑफ महाभारत, जहां पर हम देखेंगे अब आगे के मजीद किस साइड पर चीजें जाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। पांडवों ने तो वनवास स्वीकार कर लिया क्योंकि वो बात के धनी थे। चाहे कपट द्वारा हराए गए हों, पर हार गए तो हार मान ली। पर दुर्योधन तो वो पेड़ था जो नफरत की खाद पर जी रहा था, तो वो भला इससे संतुष्ट कैसे हो जाता। वो तो पांडवों की तरफ अपमान के तीर पर तीर चलाना चाहता था, लेकिन इस बार जो उसने ऋषि दुर्वासा का बाण चलाया है वो तो अचूक है। वो जानता है कि शाप तो ऋषि दुर्वासा की जीभ की नोक पर धरा रहता है। वो ये भी जानता है कि पांडव भला वन में उनकी क्या सेवा कर पाएंगे, और यदि सेवा न कर पाएंगे तो ऋषि का शाप उन्हें अवश्य नष्ट कर देगा। और वहां वन में पांडव इस खतरे से बेखबर एक और ही आग में जल रहे हैं। नकुल, सहदेव, ये क्या? प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए प्रिय अनुजो, जितनी आवश्यकता हो। यदि मनुष्य इसका ध्यान रखना छोड़ देगा तो प्रकृति का तो भंडार ही रिक्त हो जाएगा। हम क्या करें बड़े भैया? आप दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण को काटने की आज्ञा जो नहीं दे रहे हैं। आहा, ये तो ऋषि दुर्वासा है। अपने क्रोध को छिपा लो प्रिय नकुल, नहीं तो ये समझेंगे कि हम इनके आने से प्रसन्न नहीं हुए। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण मस्तु। हमारी कुटिया में चलकर उसकी शोभा बढ़ाइए ऋषिवर। ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होते राजन। मैं क्षमा चाहता हूं ऋषिवर। यदि तुम कुंती पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें क्षमा ना करता। मैं तो हस्तिनापुर गया था, वहां दुर्योधन ने मेरी बड़ी सेवा की और फिर हाथ जोड़कर बोला कि भ्राता युधिष्ठिर भी निकट ही हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइएगा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया। ऋषियों के पधारने से तो हमारे सौभाग्य के द्वार खुल गए। स्नान के पश्चात हम लोग भोजन करेंगे राजन। भोजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा ऋषिवर। भ्राताश्री, अब भोजन कहाँ होगा? हाँ, अब तक तो पांचाली भी खा चुकी होगी। ये तो भ्राता दुर्योधन की और एक भेंट है। वो जानते हैं कि पांचाली के खाने के उपरांत कोई भोजन शेष न होगा। और यदि कोई भोजन बचा ना हो तो फिर ऋषि दुर्वासा का क्रोध। चलो अनुजो। पांचाली, क्या हुआ? 5-6 शिष्यों के साथ ऋषि दुर्वासा आ गए हैं। तो चिंता क्यों?
वो लोग स्नान करने गए हैं, आकर भोजन करेंगे। हाँ। भोजन? भला किसने कभी ये सोचा होगा कि इंद्रप्रस्थ की सम्राट ये सुनकर चिंता में भी पड़ सकते हैं कि उन्हें 5-6 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, और इंद्रप्रस्थ की पटरानी की रसोई में इस चावल के एक दाने के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हे कृष्ण, ये तो ऋषि दुर्वासा है पांचाली। प्रणाम बड़े भैया। ओ वासुदेव, लगता है आप लोग मेरे आने से कुछ प्रसन्न नहीं हुए। नहीं नहीं, ये आपने क्या कह दिया। हमारे जीवन में आपके आने के अतिरिक्त प्रसन्नता का कोई कारण अब रह क्या गया है। मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ तब बताऊंगा। बड़ी भूख लगी है कृष्णे। पात्र में एक चावल का दाना रह गया है, उसी में से आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। संसार को? ये तो बहुत है कृष्णे। अब चलना चाहिए ऋषिवर, महारानी भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ ऋषिवर, अब तो भूख बहुत तीव्र हो चुकी है। चलो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े आश्चर्य की बात है ऋषिवर, पेट बिना भर गया। खाए ही पेट भर गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं ऋषिवर? अभी तो भरपेट खीर ही खाई है। मुंह में स्वाद तो खीर ही का है और नींद भी आ रही है। नींद की मत सोचो, कोई बुलाने आ गया तो क्या करोगे? निकल चलो।